गांधी युग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। इनकी माता का नाम पुतलीबाई, याद कैसे रखेंगे? तो इनकी माता का नाम पुतलीबाई। किसी भी माँ के आंखों पर उसका उनका बेटा रहता है, तो आंख में देखिए पुतली होता है, ऐसे याद रखेंगे। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी, तो इनको इसको याद कैसे रखेंगे? तो इसके पिता का नाम करमचंद गांधी याद कैसे रखेंगे? तो पिता 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 अगर अच्छा काम किए होंगे तब ना उनको बेटा अच्छा मिला गांधी जी जैसा, तो करमचंद गांधी। इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। जब पति कष्ट कष्ट कर रहे हैं तो पत्नी को भी कष्ट होता है, तो कष्ट आ रहा है, इसे याद रखेंगे। महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे? 4। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। पुत्र याद रखेंगे। गांधी जी एक मुकदमे की पैरवी के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका गए थे गांधी जी, दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? तो 1893 में। याद कैसे रखेंगे? जब आप कहीं जाते हैं दूर तो आपको कोई नहीं बोलता है हाँ तू जाओ ना वहां तीर मार लेगा। 93 93 याद रखेंगे, 1893। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 में दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। याद कैसे रखेंगे? सत्य, गांधी जी सत्य का रास्ता कभी ना छोड़े थे। छोड़े से छो आ रहा है, इसको 1906 याद रखेंगे। गांधी जी की पहली बार जेल गए थे। गांधी जी पहली बार जेल गए थे 1908 ईस्वी में। और कोई भी आपको जेल में ले जाएगा तो आपको हाथ में हथकड़ी लगाएगा, और हथकड़ी देखिए दोनों करके गोल गोल होता है, और गोल गोल होता है तो 8 की तरफ बनता है, इसे याद रखेंगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए 9 जनवरी 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए 9 जनवरी 1915 में, इसको याद रखेंगे। गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि 1915 में दिया गया था। केसर, जब आप कहीं किसी के कहने पे कुछ करते हैं तो आपको केसर मिला खाने के लिए 1915 में। गांधी जी एक व्यक्ति से काफी प्रभावित हुए थे, उनका नाम था लियो लाल टॉय। इसको याद कैसे रखेंगे? टॉय मतलब खिलौना होता है, और जब आप किसी को खिलौना देते हो तो आदमी बहुत प्रभावित होता है, इसको ऐसे याद रखेंगे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। देखिए इसमें कृष्ण भगवान जी आ रहे हैं। कृष्ण भगवान जी युद्ध में राजनीतिक मैंने राजनीतिक से युद्ध को मतलब जिताए थे, उनको बताते थे, राजनीतिक करते थे, इसको याद रखेंगे। साबरमती आश्रम आगे देखेंगे। साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में अहमदाबाद के निकट हुआ था, इसको याद कैसे रखेंगे? आश्रम साबरमती की आश्रम, इसको याद रखेंगे 1916 में। अगला है कि खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ, इसको याद रखेंगे। खिलाफत आंदोलन हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये सब 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रयोग किया था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ। अगला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, इसको याद कैसे रखेंगे? मजदूर होते हैं जो इकट्ठा होकर आंदोलन करते हैं। इकट्ठा में देखिए 1 और 8 आ रहा है, इसको याद रखेंगे इकट्ठा। महात्मा गांधी जी को महात्मा कहने वाले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और देखिए यहाँ महात्मा आ रहा है, महात्मा गांधी में महात्मा है, और कोई भी महात्मा को आप लोग देखते हैं तो गोड़ लगते हैं, देखिए गोड़। अगला है कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था सुभाष चंद्र बोस ने, इसको याद कैसे रखेंगे? राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अब आपको कोई पिता कह रहा है तो शुभ 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 सुभाष चंद्र बोस। रोलेक्ट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के विरुद्ध में गांधी जी ने एक आंदोलन प्रारंभ किया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन, वो 1920 में हुआ था। किस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? चौरा चौरी कांड। अब देखिए असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, चौरा चौरी। अब इसको हम लोग दिमाग में लगे छौरा छौरी, और छौरा छौरी के चलते आप लोग जान ही रहे हैं क्या हो रहा है, वही स्थगित हो गया था, इसको ऐसे याद रखेंगे। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी जलियांवाला बाग के विरोध में गांधी जी ने 1920 में कौन सी उपाधि लौटा दी थी? केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी, क्योंकि गांधी जी को केसर ए हिंद कब क्यों मिला था? क्योंकि अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने सैनिकों को अपने भारत में मतलब तैयार किया था लड़ने के लिए। तो इनके दिमाग में आया कि हमको केसर हिंद की उपाधि देकर रिपोर्ट के रख ले है कि एक हिंद दे दिया है और पूरा पोटले है, तो उससे केसरी हिंद की लौटा दिया था इन्होंने। अगला है कि गांधी जी ने यंग इंडिया व नवजीवन का प्रकाशन कब किया? 1919 में। गांधी जी ने यंग इंडिया व नवजीवन की स्थापना कब किया? 1919 में, तो याद रखेंगे। अगला है कि कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में, कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में। लास्ट एक क्वेश्चन और है कि हरिजन पत्रिका का प्रकाशन गांधी जी ने कब किया था? 1933 में। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन गांधी जी ने कब किया था? 1933 में। इसका पार्ट 2 कल हम लेकर आएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए घंटी को दबा के रखिए।